नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT क्लास 8 की वसंत भाग 3 जो पुस्तिका है उसका अध्याय नंबर 17 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये अध्याय जो है ये निर्मल वर्मा द्वारा रचित एक कहानी है जिसमें वीरता और कायरता के भावों को दर्शाया गया है। तो इस कहानी में बाज और सांप के जो वार्तालाप है उसको बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं ये कहानी। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। तो सांप कहाँ रहता था? पर्वत की अंधेरी गुफा में। समुद्र की तूफानी लहरें धूप से चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी कि जो नदी होती है वो उसकी बहती रहती है, तब उसकी जो ध्वनि है वो ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे वो शोर मचाती हुई जा रही हो। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मेल होता है वहाँ लहरें जो है वो दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। तो यहाँ जो नदी की लहरें हैं उनकी उपमा दी गई है दूध के झाग से, उनकी तुलना की गई है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप यह नज़ारा देखा करता था और लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी हुई आवाज़ें, ये सब वो अपनी गुफा से ही महसूस करता था। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, मतलब मालिक है। न किसी से कुछ लेना, न किसी को कुछ देना। तो वो सांप जो है वो अपने आप में मस्त है, मतलब संतुष्ट है। दुनिया की भागदौड़, छीना झपटी से वह कोसों दूर है कि आज की दुनिया में तो जो इंसान है वो हमेशा यही सोचता है कि उसकी तो तरक्की हमेशा होती जाए और उसका जो पड़ोसी है वो कभी तरक्की ना करना पाए। तो इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में व्यक्ति अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कठोर मेहनत करता रहता है। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ मतलब खून से भीगा हुआ एक बाज सांप की उस गुफा में आकर गिरता है। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। जख्म मतलब वो घायल हो चुका था। पंख खून से सने हुए थे, मतलब भरे हुए थे, और वह अधमरा मतलब आधा मरा हुआ और आधा जिंदा निर्जीव सा वो हो चुका था। उसमें सांसें चल रही थी, जोर शोर से वो हाँफ रहा था, मतलब वो उसकी सांसें जो थी वो चल रही थी। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर वो लौटने लगा। डर से सांप एक कोने में सिकुड़ गया, क्योंकि सांप का जो शत्रु होता है वो कौन होता है? वो बाज ही होता है जो सांप का शिकार करता है। तो सांप तो डर गया और डर कर एक कोने में बैठ गया। किंतु दूसरे ही क्षण होता है समय का छोटा सा पल या हिस्सा। तो जब सांप को मालूम हुआ कि उसने ये भाप लिया, मतलब जान लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांस से गिन रहा है कि सांप तो अब भगवान को प्यारा होने वाला है, तो उसने सोचा कि इससे डरना बेकार है। बेकार में बे उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। तो आपको पता होगा जो मूल शब्द है उससे पहले जो शब्दांश जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं वो तो उपसर्ग कहलाते हैं, और मूल शब्द के
अंत में जो शब्दांश जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल बाज के पास आ पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कैसे कर ली? तो ये वो सांप है और ये वो घायल बाज है। बाज ने एक लंबी आह भरी और कहा कि ऐसा ही दिखता है कि आखिर घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, कि मुझे अपनी ज़िंदगी से अब कोई भी शिकायत नहीं है, मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई। तो ये वो बाज उस सांप को कह रहा है कि जी भरकर उसे मैंने भोगा है, मतलब उसको काम में लिया है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसने मैंने प्राप्त ना किया हो। दूर दूर तक उड़ानें मैंने भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा है, मतलब उड़कर मैंने सभी हिस्सों को देख लिया है। असीम में भी क्या होता है, असीम का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा या अंत नहीं हो। इसमें भी क्या है, उपसर्ग है। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये तुम्हारा जो शब्द है ये सांप के लिए प्रयुक्त किया है किसने? बाज ने। दुर्भाग्य मतलब बुरा भाग्य। दुर्भाग्य में दुर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। तो सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा ही क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? कि ये काम तो वहाँ हो नहीं सकता है ना भाई। तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा ही मेरा आकाश है। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ मिलेगी? आरामदेह में आराम तो मूल शब्द है और देह इसमें प्रत्यय है। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था और वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच में कौन सा बड़ा भारी अंतर है। अंत में तो उसके भाग्य में, सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। चाहे वो उड़े चाहे वो रेंगे, सभी को एक ना एक दिन मरना ही होता है। शरीर जो है वो मिट्टी का है और अंत में क्या हो जाएगा, वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन मतलब नमी, और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैल रही थी। दुर्गंध मतलब बदबू, मानो कोई चीज वर्षों से सड़ी पड़ी यहाँ सड़ गई हो। कि कोई चीज जब एक जगह पड़ी रहती है तो वो धीरे धीरे सड़ने लगती है, उसमें बदबू आने लगती है। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी, आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। उसकी मरने की अवस्था हो रही है और फिर भी वो आकाश में उड़ना चाहता है। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिरपटा सा गया था। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में, इसमें भी वी क्या है, उपसर्ग है। बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। व्याकुल जो है इसमें वी तो उपसर्ग है और आकुल मूल शब्द है, तो इसमें संधि भी है। संधि जो है वो येण है। वी क्या है, वह और ई से मिलकर वी बना है और आगे आ है। तो येण स्वर संधि में ई का क्या बन जाता है, ये बन जाता है। तो वह तो अलंत है, मतलब आधा रहेगा, तो आधा वह आ गया और ये और आ मिलकर या बन गया और आगे कुल ऐसा का ऐसा आ गया। तो ये गुण स्वर संधि है। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको।
कोशिश करने में क्या बुराई है कि तुम अब भी उड़ सकते हो। बाद में एक नई आशा जग उठी। उसको भी विश्वास हो गया कि मैं उड़ सकता हूँ। सांप उसे दिलासा दे रहा। वह दुगुने उत्साह जोश से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक वो खींच ले गया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर वो हवा में कूद पड़ा। वहां से वो उछल गया, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे हुए खून को धो दिया था। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फैन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर वो लहरें भी क्या कर रही थी, आंसू बहा रही हो। ऐसा लग रहा था कि उन लहरों को भी बाज की मृत्यु पर दुख हुआ है। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया, मतलब जो दिखाई ना पड़े, जो गायब हो जाए। इसमें भी उपसर्ग है। यहाँ प्राणों की बाजी लगाना, उसका अर्थ क्या था? उसका प्राणों की बाजी लगाना मतलब मौत से ना डरना। तो बाज ने क्या किया था? अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। चट्टान के खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और उसके आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा कि उस बाज को आकाश से कितना प्यार था। आकाश की असीम शून्यता मतलब खालीपन में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। तो उस सांप के का जो चैन था वो भी कौन ले गया? बाज ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार मैं भी वहां जाकर इसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की सी लकीर का सा चमकने लग गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना ही सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से वो जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। उसने कहा कि मैं तो आज बाल बाल बचा हूँ। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को वो नापना चाहते हैं, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, लेकिन ढेर सी रोशनी के सिवा उस आकाश में, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा उस आकाश में कुछ नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं, फिर वे पक्षी किस बूते पर इतने डींगे हाँकते हैं, मतलब अपनी बड़ाई करते हैं। किस लिए धरती के प्राणियों को वो इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया है और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते हुए वो थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था, लेकिन ईश्वर भला करे मैं मरते मरते बच गया। ये बातें कौन बता रहा है? वो सांप के मन के अंतर्गत ये बातें चल रही हैं। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और उसे कहीं नहीं मिलेगा। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता में
स्वच्छंदता से कुछ भी लेना देना नहीं है। न वहाँ छत है, न ही वहाँ दीवारें हैं, न ही रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सर चकराने लगता है ऐसी जगह देखने पर। दिल भी बार बार कांपने लगता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था। अभागा मतलब जिसका भाग्य या किस्मत अच्छी ना हो, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों के गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। तो ये लहरों का गीत वो सांप सुन रहा था। सांप ने सुना कि लहरें बहुत मधुर स्वर में गा रही थी। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। मतलब अपने प्राणों की वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर, मतलब मौत से ना डरकर, जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करता है। वही क्या है, चतुर है। ओ निडरबाज, निडर मतलब जो बिना डरे हुए। इसमें भी नी क्या है, उपसर्ग है। शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। अमर मतलब जो मरकर भी ना मरे। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तो तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। तो ये बाज के बारे में सांप बता रहा है। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो इसी के साथ ये अध्याय यहाँ समाप्त हो चुका है।